हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। बीती रात आपको पता है क्या नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन फिलहाल मेरे हाथ में है। इससे पहले मैं थोड़ा ये ठीक कर लूँ जिससे कि आपको मैं अच्छे से बता पाऊँ। मैं जानता हूँ कि सुबह वाला वीडियो लंबा था। एक ने कमेंट भी किया, हमारे प्यारे साथी ने, सर इतना लंबा वीडियो, लेकिन 99% को पसंद आया क्योंकि सारी बातों को मैंने क्लियर कर दिया। और आज सुबह मैं जब विद्यालय जाने से पहले उस समय मैंने निकलवाया है, ये 17 पेज का नोटिफ़िकेशन है हमारे हाथ में। आप नहीं निकाले हैं, बिल्कुल परेशान मत होना। फिर भी अगर हम पे विश्वास नहीं हो तब निकलवा लेना। ये 17 पेज का नोटिफ़िकेशन मैंने निकाला है, इसको मैंने पढ़ा है और अभी जो मैं बात करने वाला हूँ, ख़ासकर उन मुद्दों पे मैंने कुछ कमेंट को स्क्रीनशॉट लेके आपके स्क्रीन पे रखा है। ये ख़ासकर विवाहित महिला, ये स्क्रीन पर देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, कलर से, कलर पेन से। विवाहित महिला ख़ासकर बिहार की बेटी हो या अदर स्टेट की बेटियाँ जिनकी शादी बिहार के बेटे से हुई है, वो ज़्यादा परेशान है। ये जो वीडियो है इसी पे आधारित है। तो फिर हम बोल रहे हैं, भागिएगा मत, भागिएगा समझ नहीं पाइएगा। धीरे-धीरे करके सीटेट में कितना नंबर होना चाहिए, सभी पे अलग-अलग वीडियो ला देंगे हम। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कमेंट में क्या-क्या है मैं इसको लेने का प्रयास करता हूँ। 1-2 कमेंट ये भी था कि सर आप पढ़े कहाँ से? कैसे पढ़ाई करें? समय बहुत कम है। फिर हम बोलेंगे ज़्यादा इधर-उधर मत कीजिए, कोर्स मत खरीदिए। इतना ही आपको कहेंगे कि आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो भी प्रश्न है, उसको बना डालिए। इसी आधारित आपको जो भी बुक है, रन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, 1 से 5वीं, 6ठी से 8वीं सभी है। चलिए कमेंट लेते हैं, कमेंट में क्या है? एक ने कमेंट किया कि सर अदर स्टेट की महिला जिनकी शादी बिहार में हुई है, वो किसमें टिक लगाएगी? रेसिडेंट ऑफ बिहार या फिर अदर स्टेट? इसी प्रकार एक का कमेंट है, सर मेरी शादी बिहार में हुई है और मेरा मायके झारखंड में है। मैं 11 साल से बिहार में निवास हूँ, तो क्या आरक्षण मिलेगा या नहीं? प्लीज़ रिप्लाई सर। एक बहन का कमेंट है, विवाहित महिला ईडब्ल्यूएस कहाँ से बनवाई? एक का कमेंट है, सर मेरी शादी बिहार में हुई है और मेरा मायके झारखंड में है। मैंने ले लिया। सर मेरी शादी बिहार में हुई है, 10 साल से मैं बिहार की निवासी हूँ, लेकिन मेरा मायके अदर स्टेट में है। तो मेरा फॉर्म किस कैटेगरी में भरा जाएगा? ये तमाम प्रश्न को लेने का हम प्रयास किए हैं और अगर आपके पास नोटिफ़िकेशन है या मोबाइल में है तो पेज नंबर 12 पर निकाल लीजिएगा। पेज नंबर 12 में आपको छठे नंबर पे आरक्षण दिया हुआ है। आरक्षण संबंधित सभी बातें दी है, इसको मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है? चलिए, उससे पहले आपको हम बोलेंगे आप सभी लोग आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जिसमें रिचार्ज करवा लीजिएगा। ईमेल आईडी ये सब रख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट में जितने भी हैं 10th-12th जो भी डॉक्यूमेंट है, फलाना-ठिकाना सभी दस्तावेज़ आप रख लीजिएगा। छठी से 8वीं वाले आप भी देख सकते हैं, जो बोल रहे थे एक ही को बुक को पढ़ाइए, 50 बार पढ़ाइए, 10 बार बनाइए, लेकिन बनाइए। छठी से 8वीं गणित का हो गया, विज्ञान का हो गया, सभी का है। चलिए, अब आते हैं विवाहित महिला। विवाहित महिला को मैंने 2 भागों में बाँटा है, बिहार की बेटी और अदर स्टेट की बेटी। इसको मैं पहले समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए विवाहित मतलब जिनकी शादी हो गई। जो बहना शादी नहीं की उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो बिहार की बेटी है तब तो अपने मतलब आवेदक आप हो गए, कैंडिडेट आप रहेंगे। उसमें पापा का एड्रेस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या अदर स्टेट की जो बहना है, जो शादी नहीं हुई है, तो भी उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, उनका खेला खत्म है। अब बात करते हैं, मान लीजिए कोई बेटी है, बिहार की बेटी है, ठीक है? ये मान लीजिए दरभंगा की है, दरभंगा की है और इनका शादी हो गया मधुबनी। ध्यान से समझिएगा, इनकी शादी हो गई मधुबनी, यानी दरभंगा की बेटी है और शादी हो गया मधुबनी के लड़का से, ठीक है? लेकिन वो बेटी तो दरभंगा जिला की है, कहने का मतलब वो तो है ही तो बिहार के। वह जो बेटी है कहाँ की है? बिहार में 38 जिला में आपकी शादी बिहार में ही हुई है कहीं, तो आप तो बिहार की बेटी है, लेकिन आरक्षण चाहिए। अगर आरक्षण चाहिए आपको, तो आपको आरक्षण का दावा अगर करती हैं, तो आपको आरक्षण का दावा करती है, तो आप एक काम करना, अभी इस बेटी की बात कर रहे हैं, ठीक हम बोल रहे हैं, बिहार के किसी भी जिला की बेटी हो, अब बिहार में ही शादी हो गई है, आरक्षण चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, आप सारा डॉक्यूमेंट मैं फिर बोल दूँ, 1-2 नहीं,
आपके जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, आवासीय, जाति, आय, आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगे, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस, ओबीएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एनसीएल, जो भी डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, वो सारा डॉक्यूमेंट आप पिता के एड्रेस से ही बनवाना। अब ये मत बोलना सर आय प्रमाण पत्र पिता के एड्रेस से, पिता के नाम का नहीं, नाम आपका रहेगा, कैंडिडेट आप रहेंगे, उसमें पिता का एड्रेस रहेगा, पिता का पूरा इनकम दिया जाएगा। समझ गए? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ये हो गया पहला कंडीशन, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। ले लिए? आगे बढ़े? चलिए। अब मान लीजिए ऐसी बेटी है, दूसरा कंडीशन, मान लीजिए बेटी है वो बिहार की, वो बेटी है बिहार की, अब उनका शादी हो गया यूपी के लड़का से या दिल्ली के लड़का से, लव मैरिज शादी हो गया, हम उसके विरोध में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। उनकी शादी यूपी के लड़का से हो गई शादी, या अदर स्टेट के लड़का से शादी हो गई। अगर वो आरक्षण का दावा करती है, ऐसी बेटियां है तो बिहार की, शादी हो गया यूपी बंगाल कहीं भी वहां के लड़के से, फिर भी उनको आरक्षण मिलेगा। वो भी क्या करना, वो भी पिता के एड्रेस से, पिता के एड्रेस से सारा डॉक्यूमेंट बनवा लेना। कौन कौन भाई? आवासीय, जाति, आय, जो भी डॉक्यूमेंट है, सारा डॉक्यूमेंट आप पिता के एड्रेस से ही बनवाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं तीसरा कंडीशन, मान लीजिए कोई बेटी है, वो है यूपी की या बंगाल की या केरल साइड की बेटी है, और उनकी जो शादी है, यहाँ की बेटी आई बिहार के लड़का से उनकी शादी हो जाती है। यानी मान लीजिए बिहार के बेटा से उनकी शादी हुई, बिहार के बेटा से उनकी शादी हो गई, लेकिन वो तो बोलती है मुझे भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो आप बताइए, आरक्षण तो बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार का जो नियम है, उस नियम को देखते हुए आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। आप 10 साल से बिहार में ही क्यों नहीं है, लेकिन आपको आरक्षण का दावा नहीं मिलेगा। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ आप देख लीजिए। पेज नंबर कितना? 12। 12 पेज नंबर पर देखिए, आपको हम दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है। अब आप मानिएगा कि नहीं पृथ्वी सर सही बोले हैं, और मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ देखिए भैया, यहाँ देखिए सर प्लीज, ये देखिए आप, यहाँ इस पॉइंट में देखिए, पेज नंबर 12 पे है, पेज नंबर 12, यहाँ देखिए। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं, विवाहित जो भी महिला है, उनका जाति यानी कास्ट सर्टिफिकेट या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, या जो ओबीसी वाली महिला है, उनको ओबीसी नन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से नहीं होना चाहिए। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से यानी ओरिजिनल नहीं रहने पे आपको आरक्षण का दावा नहीं दिया जाएगा। मैंने अपने मन से तो नहीं बोला, यानी इनके आधार पे आपको कहें, इसके आधार पे कहें, तो अदर स्टेट की जो भी बहना है, अगर बिहार के लड़का शादी हुआ है, तो आपको भी आरक्षण का दावा करना है, तो आरक्षण चाहिए, तो आप अपने पिता के एड्रेस से, तो आप मान लीजिए यूपी से थे, तो आप यूपी के एड्रेस से बनवाइएगा, यानी यूपी में पिताजी हैं, तो यूपी के पिता के एड्रेस से बनाइएगा। और जैसे ही यूपी के पिता के एड्रेस से बनाइएगा, तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अदर स्टेट कहलाएंगे, और अदर स्टेट आप जनरल में काउंट होंगे। समझ में आ गया? इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, समझ गए? हाँ, मान लीजिए जमीन उमीन आपका बिहार में है, तब आपको मिल सकता है, ये एक कंडीशन आता है, लेकिन मुझे उतना नहीं पता है। हाँ, लेकिन फिर एक क्वेश्चन था, सर मान लीजिए वहाँ एक 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 महिला ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया था। यहाँ देखिए, एक प्रश्न इनका था, देखिए अदर स्टेट की महिला जिनकी शादी बिहार में हुई है, वो किसमें टिक लगाएगी? रेसिडेंट ऑफ बिहार या फिर अदर स्टेट? यानी कॉलम में, तो आप वहाँ लगाना रेसिडेंट ऑफ बिहार में लगाना, बाद बाकी जो भी डॉक्यूमेंट आपके सामने है लगा देना। अगर मिलना होगा दावा आरक्षण तो आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और नहीं मिलना होगा तो जनरल पे आप फाइट करेंगे, यानी पढ़ना अंततः आपको पढ़ना पड़ेगा। ये समझ गए? मैंने सारे कमेंट को लेने का प्रयास किया। अब विवाहित महिला ईडब्ल्यूएस कहाँ से बनवाएंगी? जो बिहार की है, ससुराल से या मायके से, तो आप आरक्षण का दावा करती हैं, तो सारा मायके से बनवाइए, अपने पिता के एड्रेस से बनवाइए। समझ गए?
मैं फिर बोल दूं, महिला, जो भी महिला है, विवाहित महिला, वो आरक्षण का दावा करती है तो वो डॉक्यूमेंट कहाँ से बनाएंगी? वो सारा डॉक्यूमेंट पिता के एड्रेस से बनाएंगी। जितने भी डॉक्यूमेंट है वो पिता के एड्रेस से बनाएंगी। पिता के नाम, पिता के नाम और पिता के नाम और पता का बनाएगी। समझ में आ गया या नहीं आया? ये सभी की हम बात कर रहे हैं पिता के एड्रेस से। अगर आरक्षण का दावा करती है तो, आरक्षण नहीं चाहिए तब तो बल्ले बल्ले है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आता है डॉक्यूमेंट में क्या क्या बना ले। तो देखिए, जो भी, मैं स्टार्टिंग से जनरल वाले को, जो भी जनरल में आते हैं उनको तो आरक्षण मिलेगा, तो इनका तो बात ही खत्म है। अब आते ईडब्ल्यूएस, जो भी ईडब्ल्यूएस वाले, सभी के लिए बोल रहे हैं, जो भी ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आप क्या करना, आवासीय, आ से आवासीय, आवासीय के बाद आप अगर जाति बनता हो, जाति बनता हो तो बना लीजिएगा, नहीं बनता है तो आपको आय तो बनाना ही होगा। आय, और जैसे ही आय बनेगा इसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा। समझ गए? ये सभी के लिए। और जो ईडब्ल्यूएस महिला में आती है, विवाहित महिला है, तो वो सभी डॉक्यूमेंट पापा के एड्रेस से, अपने मायके से, जहां आपका मायके हो, दरभंगा, मधुबनी, भागलपुर, बक्सर, छपरा, आगरा, जहां भी हो वहां से बनवा लीजिएगा। अब आते हैं जो भी ओबीसी में आते हैं। ओबीसी मतलब सुन लीजिए, या तो आप ईबीसी में हो या बीसी 2 में, कहीं भी हो, दोनों में से कहीं भी, तो आप सारे डॉक्यूमेंट यानी आवासीय, आवासीय मतलब रेसिडेंशियल, जाति, जाति, आय, और ये 3 डॉक्यूमेंट बन जाएगा, तो आप चौथा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा आपको, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। ये बनवा लीजिएगा, ये नहीं रहेगा, अच्छा नहीं मिलेगा आपको। ये 4 डॉक्यूमेंट ओबीसी वाले को बनाना पड़ेगा। ओबीसी का 2 बेटा, ईबीसी और बीसी 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग इसको बोलते हैं बीसी 2 को। महिला है, ठीक हम बोल रहे हैं विवाहित महिला है, तो अपने मायके से सारा डॉक्यूमेंट, नाम रहेगा आपका, आवेदक आप रहेंगे, उसमें सभी जगह पिता का नाम और पिता का एड्रेस, पति के नाम से नहीं चाहिए। बार-बार बोल रहे हैं विवाहित महिला के लिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं एससी एसटी, जो भी एससी एसटी में है हमारी भाई-बहन जो भी हैं, वो क्या कीजिएगा, आवासीय और साथ में जाति प्रमाण पत्र बना लीजिएगा, बस 2 डॉक्यूमेंट। विवाहित के लिए फिर बोल रहे हैं, आप मायके से, और ये सारा डॉक्यूमेंट आवासीय, जातीय, आय, ये कहाँ से बनाएँगे? आप अपने ब्लॉक से बना लीजिएगा, अंचलाधिकारी वाला। आप किसी भी ब्लॉक में हो, तो वहाँ से बना लीजिएगा। कौन वाला भाई? रेवेन्यू ऑफिसर, आरओ। आरओ मतलब हो गया राजस्व अधिकारी वाला। अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। राजस्व अधिकारी ब्लॉक में बैठते हैं, ठीक है? ब्लॉक स्तर का बनवा लीजिएगा। एक प्रश्न और है, सर मान लीजिए टीआरई 2 में हम बनवाए थे, तो वो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल पुराना नहीं चलेगा, यानी अभी से लेके 1 साल पहले वाला है, जैसे आवासीय और जाति, आपका 1 साल पुराना भी चलेगा, लेकिन आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ये सब 1 साल पुराना नहीं चलेगा, क्योंकि प्रत्येक साल आपका आय बदलता है, इनकम बदलता है। और जैसे ही आय प्रमाण पत्र बनाइएगा ओबीसी वाले, तभी आपका ओबीसी रन क्रीमी लेयर बनेगा। तो आय प्रमाण पत्र 1 साल पुराना नहीं, अभी से लेके 1 साल तक का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाले, उनको भी आय प्रमाण पत्र लगता है, तो आय 1 साल पुराना नहीं। समझ गए ना आप? आवासीय जाति अगर 2 साल पहले वाला भी है तो चलेगा। जीआरई 1 वाला बनाया तो वो भी चलेगा। लेकिन अगर समय है तो बनवाइए, अदरवाइज़ मत बनवाइए। चलिए, वीडियो लंबा नहीं हो इसीलिए हमें कैसा लगा? और देखिए ना, सभी कुछ मैंने पढ़ा है। जो मैंने बोल दिया आप उतना पढ़िए नहीं, मैंने इसको पढ़ लिया है ना? बढ़िया से मैंने पढ़ा है, अंडरलाइन करके मैंने पढ़ लिया है। तो विश्वास कीजिए, जो मैंने बताया शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।